हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास दैट इज स्मार्ट क्लासेस बाय श्रेया। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा लार्ज नंबर, तो उसके 4 टॉपिक हमने कवर किया। जैसे कि था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंटरनेशनल और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये सारा कुछ हमने प्रीवियस अपने जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने कवर किया। तो आज भी हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक है हमारा, हम एक बार देख लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो है कंपेयरिंग नंबर। और फोर्थ टॉपिक जो है हमारा वो होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये 4 क्लास में सारा कुछ पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक एक करके हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म, फिर हम पढ़ेंगे सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में, देन हम कवर करेंगे कंपेयरिंग नंबर, और लास्ट में कवर करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये चारों टॉपिक को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके ये टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अभी कवर करेंगे क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले कवर करेंगे क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म होता है किसी भी नंबर का, जैसे हम एक नंबर लिखते हैं, किसी भी नंबर का उसके डिजिट के प्लेस वैल्यू को हम लोग जब सम करते हैं ना, ऐड करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो उसको किसी भी नंबर को, डिजिट जो हमारा हो गया ना, जैसे 3, 5, 7, 6, 4, तो ये जो नंबर हो गया, इसी को हम लोग अलग अलग करके जब हम लोग इसको लिखेंगे ना, उसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब हम लोग उसको अलग अलग तोड़ेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसका प्लेस वैल्यू लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, सबका अलग अलग प्लेस वैल्यू है। इसका क्या होगा, 4 इंटू 1, 6 इंटू 10, 7 इंटू 100, 5 इंटू 1000 एंड 3 इंटू 10,000। ये क्या है, सबका क्या है, प्लेस वैल्यू है। हर डिजिट का हमको क्या निकालना है, एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमने निकालना है तो हमें हर डिजिट का सबसे पहले क्या करना होगा, उसका उसके प्लेस वैल्यू को लिखना होगा, और लास्ट में सबको क्या करना है, प्लस साइन से डिनोट करना होगा। जैसा कि हम लोग चलते जाएंगे, फिर ये क्या हो गया हमारा, प्लस, फिर ये वाला लिखेंगे, प्लस, फिर ये वाला लिखेंगे, प्लस, फिर ये वाला लिखेंगे, प्लस 4। तो ये जो हमारा नंबर निकल के आया ना, इसी नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर क्वेश्चन आता है या फिर आपसे पूछा जाए कि किसी भी नंबर को हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आपको बस इतना समझना है, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर करना है तो सबसे पहले उस नंबर में जितने भी डिजिट है, उस सारे डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, उस सारे डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, और प्लेस वैल्यू निकालने के बाद सबको एक साथ करने के बाद प्लस साइन से सबको लिखते जाएंगे। सिंपल सा तरीका एक्सपेंडेड फॉर्म का। तो ये हमारा निकल के क्या आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालने आता है तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म हमें बनाना है तो उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू निकालना आना होना चाहिए। 4, 6, 2,
चलो ये दिया हुआ है आपका नंबर। ये किस फॉर्म में लिखा है? ये हमारा लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, और इसी को हम बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जो निकल के आएगा ना, ये आएगा हमारा, सबका लेंगे हम फर्स्ट, तो 6 5 8 3 1। ये जो नंबर निकल के आया ना, इसी नंबर को हम बोलेंगे क्या? शॉर्ट फॉर्म। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म का जो अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट करेंगे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म। जस्ट अपोजिट नहीं बोल सकते हम इसको, कि मतलब हाँ बोल सकते हैं, जस्ट अपोजिट ही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारा एक नंबर है, इस नंबर को हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तोड़ दिए, तो ये बन गया हमारा क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म। और एक्सपेंडेड फॉर्म को हम सिंपल तरीके में अरेंज करके लिख दिए, तो वो क्या बन गया हमारा? शॉर्ट फॉर्म। वो क्या बन गया हमारा? शॉर्ट फॉर्म। तो सपोज एक एग्जाम्पल 5 2 7 3 8, इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे? सबका प्लेस वैल्यू सिंपल तरीके से ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है? उसको एक्सपेंड करना, उसको बढ़ाना। ये क्या हो गया हमारा? एक्सपेंडेड फॉर्म। और मान लो ये नहीं लिखा है, ये लिखा ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये है, और इसको बोला शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो इसको हम लोग ऐड करके जो निकलेगा ना, वही होगा हमारा क्या? शॉर्ट फॉर्म। वही होगा हमारा क्या? शॉर्ट फॉर्म। होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे निकालते हैं और शॉर्ट फॉर्म हम कैसे निकालते हैं। दूसरा जो टॉपिक है अपना, दूसरा जो टॉपिक है आज का अपना, वो है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर देखेंगे सबसे पहले, पढ़ रखे होगे क्लास 4 में। सक्सेसर का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर में हम 1 ऐड कर दे, तो हमें जो नंबर मिलेगा, वो नंबर हमें क्या मिलेगा? पिछले नंबर का सक्सेसर मिलेगा। सिंपल तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर है उसके बाद में आने वाला नंबर क्या होगा? उसके पहले आने वाले नंबर का सक्सेसर होगा। मतलब सक्सेसर का मतलब ही होता है +1। सक्सेसर का मतलब ही क्या होगा? +1। और प्रीडिसेसर का मतलब क्या होगा? -1। ठीक है। सक्सेसर में हम लोग +1 करेंगे, एक ऐड करेंगे, और प्रीडिसेसर में हम लोग क्या करेंगे? एक माइनस करेंगे, एक घटाएंगे। तो अभी पहले ये देख लेते हैं, किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करेंगे। सिंपल सा माइंड में रखना है कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो हमें उस नंबर का क्या मिलेगा? सक्सेसर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूं आपको। हमारे पास एक नंबर है 45, ठीक है। एक नंबर है हमारे पास क्या? 45। इसमें हम जैसे ही 1 ऐड करेंगे, ये क्या हो गया हमारा? 46। ये क्या है? 46 जो है 45 का सक्सेसर है। क्या है? 45 का सक्सेसर क्या हो जाएगा हमारा? 46। दूसरा एग्जांपल है 999। 999 का अगर हमें सक्सेसर चाहिए, हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको पूछे कि सक्सेसर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ +1 करना है। सिर्फ और सिर्फ +1 करना है। सक्सेसर का मतलब
नेक्स्ट नंबर, सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर ही तो हो रहा है ना। 45 का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 46। 98 के बाद क्या आएगा? 99। 76 के बाद क्या आएगा? 77। 54 के बाद क्या आएगा? 55। 100 के बाद क्या आएगा? 101। इसी तरह कोई भी नंबर का सक्सेसर उसका नेक्स्ट नंबर होगा। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। एक बार और मैं बता दूं, सक्सेसर मतलब +1, सक्सेसर मतलब +1 या फिर उस नंबर का नेक्स्ट नंबर। सक्सेसर का मतलब उस नंबर का नेक्स्ट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म में था। नेक्स्ट वाला है प्रीडिसेसर। इसका मतलब -1, इसका मतलब -1। जब हम किसी नंबर में से, किसी डिजिट में से -1 करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो प्रीवियस वाले नंबर का क्या होगा? उसका प्रीडिसेसर। उसका क्या होगा? वो प्रीडिसेसर। एग्जाम्पल 45 भी लिया मैंने वापस से। अगर 45 का आपको बोलना, किसी ने बोला कि इसका प्रीडिसेसर निकालो, तो हमें क्या करना है? 45 में से 1 माइनस करना है। क्या होगा? 44। ये जो 44 क्या है? ये 44 है 45 का प्रीडिसेसर। क्या है? 45 का प्रीडिसेसर हम क्या बोलेंगे? 44। कैसे आया? -1 करके। कैसे आया? -1 करके। दूसरा एग्जांपल यही था जो हम लोग सक्सेसर में भी लिए थे। इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? -1, मतलब 998। तीसरा एग्जांपल 1000 में, तो 1000 का क्या हो जाएगा? -1। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से एक पॉइंट माइंड में रखना है कि अगर आपसे सक्सेसर पूछे तो हम +1 कर देंगे, प्रीडिसेसर पूछे तो हम -1 कर देंगे। सक्सेसर पूछे तो हम +1 करेंगे और प्रीडिसेसर पूछे तो हम -1 करेंगे, सिंपल तरीके से। और प्रीडिसेसर का मतलब हो जाएगा प्रीवियस नंबर। क्या हो जाएगा? प्रीवियस नंबर। जैसे सक्सेसर का मतलब नेक्स्ट नंबर, प्रीडिसेसर का मतलब प्रीवियस नंबर। सक्सेसर का मतलब +1, प्रीडिसेसर का मतलब -1। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा सक्सेसर और प्रीडिसेसर वाला, टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर। थर्ड टॉपिक क्या है? कंपेयरिंग नंबर। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? कंपेयरिंग नंबर। तो जो कंपेयरिंग नंबर होता है ना हमारा, वो बहुत ही बेसिक है। कंपेयरिंग नंबर बहुत ही बेसिक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपेयरिंग नंबर का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर जो दिया है उसके डिजिट को हम लोग आपस में, कोई भी नंबर को आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले जानेंगे, कंपेयरिंग नंबर में हम 3 सिंबल यूज करते हैं। क्या करते हैं? कितने सिंबल यूज करते हैं? कंपेयरिंग नंबर में हम 3 सिंबल्स यूज करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा जाएगा वो क्या है? ग्रेटर देन। फर्स्ट जो जाएगा वो क्या है? ग्रेटर देन का मतलब बड़ा नंबर। ठीक है। दूसरा सिंबल जो हम यूज करेंगे वो होगा लेस देन। दूसरा सिंबल जो होगा वो क्या होगा? लेस देन, मतलब छोटा नंबर। और जो थर्ड सिंबल यूज होगा वो है क्या? इक्वल टू, मतलब बराबर। इक्वल टू मतलब बराबर। तो कंपेयरिंग नंबर में हम कितने सिंबल्स यूज करेंगे? हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 सिंबल, दिस वन एंड दिस वन। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। कंपेयरिंग नंबर में हमेशा अपने माइंड में रखना है कि कंपेयरिंग नंबर जब भी आपको दिया है, क्वेश्चन में दिया है, या एक्सरसाइज बनाना हो, या आपसे कोई पूछे, तो सबसे पहले हमें उस नंबर को कंपेयर करेंगे। तो ये 3 सिंबल्स हम यूज करेंगे।
और कंपेयरिंग नंबर करने के लिए हम 2 स्टेप में उसको कंपेयर करेंगे। हम 2 स्टेप में समझेंगे कि कंपेयरिंग नंबर को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, हम 2 सिंपल से स्टेप में सीखेंगे। तो जो पहला स्टेप है हमारा कि कोई भी नंबर दिया है, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से ही समझो, कोई भी नंबर दिया है तो सबसे पहले तो हम उसके डिजिट को काउंट करेंगे। सबसे पहले वो जो नंबर दिया है हमारा, सपोज 59 एंड 764, तो दोनों नंबर, ये भी नंबर है ये भी नंबर है। अब हमें कंपेयर क्या करना है कि इसमें बड़ा कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि इसमें बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, पहले हम डिजिट काउंट करेंगे। इसमें कितने डिजिट हैं, 2। इसमें कितने डिजिट है, 3। फर्क यहीं से मालूम चल रहा है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 3 डिजिट वाला। तो हमारा यहां से हमने कंपेयर किया कि बड़ा डिजिट कौन सा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 764। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है कि सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उस नंबर के डिजिट को काउंट करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उस नंबर के डिजिट को काउंट करेंगे। इसमें कितना था, 1 और 2। इसमें था 1, 2 एंड 3। तो 2 से हमेशा 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। तो हमें सिंपल साफ नजर आ रहा है ना कि बड़ा, इस दोनों में अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में हमारा बड़ा क्या होगा, 764। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा, वो भी देखते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि चलो ये तो 2 डिजिट का था और एक 3 डिजिट का था, तो चलो इसमें तो इजीली हम लोग समझ गए कि 2 डिजिट वाला से 3 डिजिट वाला ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों ही नंबर 3 डिजिट के होंगे, 764 एंड 789, ये दोनों ही 3 डिजिट, सबसे पहला हमारा स्टेप डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट, यहाँ भी 1 2 3। अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, मैम ने तो बताया कि 2 डिजिट काउंट करेंगे, जिसका डिजिट बड़ा रहेगा वो नंबर हमेशा अपना बड़ा रहेगा। यहाँ तो दोनों सेम डिजिट का आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे और नंबर का देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। ये नंबर पहला नंबर दोनों में 7 और 7, दूसरा नंबर हमारा क्या, 6 और यहाँ 8। अब बताओ 6 और 8 में कौन सा बड़ा, 8 बड़ा। तो जैसे ही हमें दिख जाएगा कि ये नंबर यहाँ पे बड़ा हो गया, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके हमें सिंपल से लिख देना है कि कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 789 वाला नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, क्या किए, पहला डिजिट काउंट किए। डिजिट काउंट करने में तो समझ आया नहीं क्योंकि दोनों में 3-3 डिजिट थे। दूसरा, लेफ्ट से राइट की ओर जाके हम इसको काउंट करेंगे। तो फर्स्ट में इसका क्या था, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ये तो समझ नहीं आएगा। फिर हम यहाँ फर्स्ट को छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे सेकंड पे। सेकंड में हमें क्लियर मालूम चल रहा है कि 6 से बड़ा हमारा क्या है, 8 है। 6 से बड़ा हमारा क्या है, 8 है। तो हमें थर्ड वाले नंबर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, थर्ड वाले नंबर पे हमें जाना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। वो XYZ जो भी नंबर रहे हमें छोड़ देना है। हमें चुपचाप से दिख रहा है कि 6 से बड़ा क्या है, 8 है। तो हमारा क्या हो गया, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बड़ा हो गया। समझ में आया। नंबर कंपेयर करने का कितना स्टेप देखे हम। सबसे पहले नंबर कंपेयर करने में कितने सिंबल्स यूज किए हमने, 3 सिंबल्स, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीनों सिंबल्स यूज हुए हमारे। फिर कितने तरीके से देखा, तो 2 तरीके से, 2 स्टेप में हमने निकाला। पहला डिजिट, नंबर जो दिया है उसके डिजिट को काउंट करना, और सेकंड स्टेप क्या था, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं और उसमें निकाल रहे हैं कि पहला नंबर देखा बराबर है, दूसरे नंबर में देखा, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे पहले बड़ा आता है। जैसे ही जो नंबर बड़ा आएगा, तीसरा चौथा जो भी नंबर है हमारा, हमें नहीं देखना है, हम वहीं से कंपेयर कर लेंगे कि हमारा फर्स्ट वाले से सेकंड वाला बड़ा है या फिर सेकंड वाले से फर्स्ट वाला बड़ा है। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कंपेयरिंग नंबर।
हम किसी भी नंबर को छोटे से बड़े में जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग नंबर। जब हम किसी भी नंबर को छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग नंबर्स। असेंडिंग नंबर को हम लोग और क्या बोलते हैं, पहला तो हमारा हो गया असेंडिंग नंबर, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलेंगे। हम इसे गोइंग अप भी बोलेंगे। हम इसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स भी बोलेंगे। मतलब गोइंग अप, यहां से यहां जाना, ये छोटा है स्मॉल और ये बिग, मतलब छोटे से बड़े तरफ के को जो जाता है, छोटे से बड़े तरफ जाने को हम लोग क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, गोइंग अप और क्लाइंबिंग स्टेयर। इमेजिन करो हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, छोटा छोटा छोटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वही है, नीचे से ऊपर जाने की ओर को क्या बोलेंगे हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर समझेंगे। और नीचे से ऊपर मतलब सीढ़ी चढ़ेंगे, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे हमें बड़ा नंबर मिलते जाएगा। यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 8, ऐसे हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा नंबर क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर, गोइंग अप या फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स या फिर क्लाइंबिंग स्टेयर्स। एग्जाम्पल में देखो आप, मैं एग्जाम्पल में चलो पहले तो ये सारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में असेंबल किया हुआ है। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ये सारा नंबर लिखा हुआ है। मतलब कि ये जो भी है ना, ये नेक्स्ट वाले नंबर से क्या है, छोटा है, नेक्स्ट वाले नंबर से छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है, ये नंबर इससे छोटा और ये नंबर इससे छोटा। मतलब छोटा से बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। इसी को तो बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर। यही तो समझा रही थी कि नंबर को क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा नंबर क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। हमारा नंबर क्या हो गया, बढ़ते चला जाएगा। तो ये तो रहा हमारा सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में ये किया हुआ है। पर हमारे पास क्वेश्चन जो आता है मैथ्स के एक्सरसाइज में, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है कि रीअरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो वो भी देखते हैं। ये नंबर दिया है, बड़ा छोटा मिक्स करके नंबर दिया है। अब इसको बोलना, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये 5 है दिया हुआ, इसमें देखेंगे कि हमारा क्या है। स्टार्टिंग के लिए हम क्या देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है। अरेंज करने, कंपेयर करने के लिए क्या बताएं, फर्स्ट डिजिट देखेंगे, 9 है, 8 है, 2 है, 9 है, 6 है। सबसे छोटा 2, तो यहाँ पे हम पहले छोटा वाला लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 वाले से छोटा, सॉरी 2 वाले से बड़ा 6, तो हम 6 वाला नंबर लिखेंगे। फिर 6 वाले से बड़ा 8, तो हम 8 वाला नंबर लिखेंगे। फिर 9 और 9, अब भी क्या बताए थे, अभी जस्ट बताया ना कंपेयर वाले नंबर में। अब फर्स्ट वाला तो यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। अब कैसे समझ में आएगा, दूसरे वाले नंबर पे जाएंगे, ये और ये। तो हमें तो यहाँ बड़ा नहीं लिखना है, यहाँ इसके बाद क्या करना है, इसका छोटा वाला लिखना है। तो हमें यहाँ और लास्ट में बड़ा। तो असेंडिंग का मतलब ही होता है कि उसका पहला डिजिट पूरे डिजिट में, सब पहला नंबर पूरे नंबर में छोटा होगा और लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। समझ में आई बात, पहला वाला छोटा होगा और लास्ट वाला जो होगा इस पूरे नंबर में सबसे बड़ा नंबर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट, आज सब ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म एक दूसरे का अपोजिट। फिर सक्सेसर प्रीडिसेसर वैसे ही है, उसमें +1 करना है, इसमें -1 करना है। फिर हमने कंपेयरिंग नंबर पढ़ा और अभी हमारे पास क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में क्या था, छोटे से बड़ा। अब डिसेंडिंग में जाएंगे हम, डिसेंडिंग में क्या है,
बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग में क्या है? बड़ा से छोटा। डिसेंडिंग को और क्या हम बोलेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। गोइंग डाउन। इंक्रीजिंग को क्या बोल रहे थे? गोइंग अप। इसको क्या बोलेंगे? गोइंग डाउन। फिर है क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। इसको क्या बोलेंगे? क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स। सॉरी, कमिंग डाउन द स्टेयर्स मतलब सीढ़ी से नीचे उतरना, बड़े से छोटे पे आ जाना, सीढ़ी से नीचे उतरना। गोइंग डाउन मतलब नीचे आना। यहाँ हम खड़े हैं 10 पे और उसके बाद धीरे 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 नीचे आ गए 2 पे, तो ये क्या हो गया? हम बड़े से छोटे पे आ गए, मतलब हम डिक्रीज हो गए। बड़े से छोटे पे आ गए मतलब हम डिक्रीज हो गए। वही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सेम टू सेम है। मतलब नंबर को हम बड़े से छोटे के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े को छोटे की तरफ लिखते चले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर्स। एग्जाम्पल, क्या है ये? क्या है ये? नंबर जो सारा है हमारा क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। नंबर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहला नंबर दूसरे वाले नंबर से बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे बड़ा। असेंडिंग में क्या कर रहे थे? वो छोटा देख रहे थे, यहाँ बड़ा देखेंगे। यहाँ क्या देखेंगे? बड़ा देखेंगे। मतलब इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये। मतलब असेंडिंग के जस्ट अपोजिट। असेंडिंग में क्या था? हमारा पहला जो था सबसे छोटा हुआ करता था और लास्ट हमारा क्या था? बड़ा होता था। पर यहाँ क्या है? पहला बड़ा है और लास्ट वाला छोटा है। लास्ट वाला क्या है? छोटा है। समझ में आई? अब ये तो चलो एग्जाम्पल रहा। अब इसको भी सफल करके दिया हुआ रहे और क्वेश्चन रहे कि रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। रीअरेंज द फॉलोइंग नंबर इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या देखना है हमें? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन है? 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट। तो सबसे बड़ा हमारा 3 डिजिट वाला। फिर क्या देखेंगे? 9 1 3 और 3, तो 9 वाला बड़ा है। फिर क्या देखेंगे? 3 और 3, 3 और 3 दोनों में बड़ा। अब हम क्या जाएंगे? दूसरा वाला पे, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये लिख देंगे। फिर 32, फिर 14, तो ये क्या हो गया? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। मतलब बड़े से बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करते चले जाएंगे तो ये हमारा जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर क्या होगा? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। होप आज के लिए इतना ही। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय श्रेया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।